आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। दुनिया भर में लोग 2024 को विदाई देकर नववर्ष का कर रहे हैं स्वागत। प्रदेश में भी जश्न का माहौल। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जमा 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा नष्ट करने की कवायद तेज। देश भर में अब तक 614 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोई जा चुकी हैं रबी की फसलें। और प्रदेश में शीतलहर के साथ होगी नए साल की शुरुआत। कई जिलों में अत्यधिक ठंड और कोहरे की संभावना। अब समाचार विस्तार से। दुनिया भर में लोग वर्ष 2024 को विदाई दे रहे हैं और नव वर्ष 2025 का स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में नए साल का जश्न मनाया गया। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के लोग नव वर्ष 2025 का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। बाजारों में आकर्षक साज सज्जा की गई है और सड़कों पर अभी से भीड़ उमड़ने लगी है। भोपाल पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी ने कहा कि पुलिस द्वारा राजधानी में नए साल के जश्न को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने और लोगों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। नए साल में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन के लिए करीब 1 लाख श्रद्धालुओं के यहां पहुंचने की संभावना है, जिसके लिए मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन की ओर से पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। खंडवा जिले के ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट द्वारा नए साल में दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 2 मार्गों से प्रवेश की व्यवस्था भी की गई है। सतना जिले में महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी एंड जू मुकुंदपुर में पर्यटकों की सुविधा के लिए समस्त प्रबंध किए गए हैं। साप्ताहिक अवकाश के बाद भी कल नए वर्ष में पर्यटकों की सुविधाओं के लिए जू भ्रमण खोला जाएगा। उधर मैहर में मां शारदा देवी के दर्शन लाभ के लिए देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। यहां सुरक्षा व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई है। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जमा 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा नष्ट करने के लिए अब पीथमपुर के लिए भेजा जा रहा है। इसके लिए भोपाल से पीथमपुर के बीच 250 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। फिलहाल कचरे को कंटेनरों में भरा जा रहा है। यूनियन कार्बाइड से जहरीला कचरा ले जाने की प्रक्रिया रविवार दोपहर से शुरू हुई थी। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जा रही है। भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग के संचालक स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि इस कचरे के परिवहन में सभी तरह की सावधानियों का पालन किया जा रहा है। जो हाईकोर्ट के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं और यहाँ पे 337 टन जो टॉक्सिक वेस्ट है यूनियन कार्बाइड के परिसर में है, इसको पीतमपुर की साइट में जाकर के वहाँ पे इंसिनरेट करना है। और जो भी परिवहन का काम है वो 4 वीक आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द हाईकोर्ट था, तो उसको समय सीमा में रख करके पूरी हम लोग की तैयारियाँ चल रही हैं, उसकी पैकिंग की और न उसके ट्रांसपोर्ट से संबंधित प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशन इसमें लिया जा रहा है। किसी भी तरीके से जन को प्रॉब्लम ना आए और पॉल्यूशन इसका बाहर ना फैले, इसका पूरी तरीके से ख्याल किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि इस कचरे के परिवहन में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। जब भी जाना होगा पुलिस उसके लिए जो उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था है, जो अपेक्षित सुरक्षा व्यवस्था है, उसे सुनिश्चित करेगी और यहाँ से लेकर निर्धारित जो भी स्थल है उस जगह तक उस प्रक्रिया का खासतौर पर हिस्सा रहेगी, उसमें सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। वहीं कचरे को पीथमपुर में जलाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। स्थानीय लोग और कई संगठनों ने इसे लेकर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा आज से बढ़ाकर अगले वर्ष 31 जनवरी तक कर दी है। इससे करदाताओं को योजना में निर्दिष्ट देय राशि निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। बजट में घोषित योजना का उद्देश्य करदाताओं को आयकर विभाग के साथ विवादों को सुलझाने में मदद करना है। इससे करदाताओं को एक निर्दिष्ट प्रतिशत के साथ विवादित राशि का भुगतान करके अपनी बकाया कर देनदारियों का निपटान करने में मदद मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक की ताज़ा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार भारत के बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है और उनकी सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां जीएनपीए सितंबर 2024 में कुल अग्रिम के 2.6% तक कम हो गई है। यह पिछले 12 वर्षों में सबसे कम है। इस अवधि के दौरान शुद्ध एनपीए अनुपात लगभग 0.6% रहा है। पिछले 2 वर्षों में बैंकों के जीएनपीए में बड़े कर्जदारों की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आई है। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं।
इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देश भर में अब तक 614 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबी की फसलें बोई जा चुकी हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार 319 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बुआई की गई है, जबकि पिछले साल 313 लाख हेक्टेयर में बुआई की गई थी। 136 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में दालों की खेती की गई है, जबकि 48 लाख 55 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में मोटा अनाज बोया गया है। 96 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में तिलहन की भी बुआई की गई है। छिंदवाड़ा में आज जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। दरअसल जिले में हेलमेट का उपयोग न करने पर सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन चालकों की हो रही मृत्यु की दुर्घटनाओं में गहन चिंता व्यक्त करते हुए हेलमेट को अनिवार्य करने का निर्णय किया गया। बिना हेलमेट चालकों पर पुनः सख्ती से चालानी कार्रवाई की जाएगी। सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि बिना हेलमेट चालकों को पेट्रोल न दिया जाए। बात मौसम की। प्रदेश के कई जिलों में अब अत्यधिक ठंड और कोहरे की संभावना है। नए साल की शुरुआत कोल्ड वेव के साथ होगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि जनवरी के पहले हफ्ते में एक बार फिर ठंड कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है। नए साल के पहले दिन से ही इसका असर देखने को मिलेगा। वैसे आज से ही प्रदेश के अधिकांश जिलों में ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं अगले 7 दिनों तक रात के तापमान में लगातार गिरावट आने की संभावना है। भोपाल मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अनुज शर्मा के मुताबिक उत्तर भारत में पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिसका सीधा असर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में दौरान वेस्ट एमपी में और ईस्ट एमपी में जो है वो मौसम ड्राई रहा। कहीं भी वर्षा का अनुमान दर्ज नहीं किया गया है। इसी तरह से मिनिमम टेम्परेचर रहा वेस्ट एमपी के अंदर वो 5.6 डिग्री टेम्परेचर रहा राजगढ़ के अंदर सबसे कम, और वेस्ट ईस्ट एमपी के अंदर टीकमगढ़ के अंदर 8.2 डिग्री टेम्परेचर को जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। आज भी जो है शैलो टू मॉडरेट फॉग अधिकांश एमपी के जिलों के अंदर जो है वो बने रहने की संभावना है। कल के मौसम के विषय में जानकारी रहेंगे तो मॉडरेट टू शैलो फॉग जो कंडीशंस हैं वो आगे आने वाले 48 घंटे के अंदर भी जारी रहेंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के अंतर्गत समस्त विकास खंडों में निवासरत दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण प्रदाय करने के लिए चिन्हांकन और परीक्षण शिविरों का आयोजन 3 जनवरी से 10 जनवरी तक किया जाएगा। नीमच जिले की बैंक शाखाओं का कारोबार का समय 1 जनवरी से प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। सीहोर जिले में राजस्व अधिकारियों ने इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 7 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली की गई। शहडोल जिले में विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने और बकाया बिल की वसूली के लिए लगातार बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा रही है। इस महीने बिजली विभाग की अलग अलग टीमों ने 200 से अधिक बिजली कनेक्शन काटे हैं। नर्मदापुरम जिले के केसला विकासखंड के दूरस्थ आदिवासी बाहुल्य ग्राम मोरपानी में आयोजित मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर में शामिल हुए संभाग आयुक्त केजी तिवारी ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। मैहर सब जेल में आज विधिक सहायता शिविर के आयोजन के दौरान न्यायाधीश ने जेल का भ्रमण और निरीक्षण कर बंदियों से प्रकरणों संबंधी जानकारी ली। जबलपुर एसटीएफ टीम ने फर्जी दस्तावेजों से वाहन फाइनेंस कराने वाले गिरोह के सरगना समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 25 लाख रुपए कीमत की 21 टू व्हीलर गाड़ियां बरामद की गई हैं। और खरगोन जिले के बिस्टान थाना क्षेत्र में 2 दोपहिया वाहनों की आमने सामने हुई टक्कर में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में लोग 2024 को विदाई देकर नववर्ष का कर रहे हैं स्वागत। प्रदेश में भी जश्न का माहौल। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जमा 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा नष्ट करने की कवायद तेज। देश भर में अब तक 614 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोई जा चुकी हैं रबी की फसलें। और प्रदेश में शीतलहर के साथ होगी नए साल की शुरुआत। कई जिलों में अत्यधिक ठंड और कोहरे की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।